हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है वो बजट से रिलेटेड है। बजट को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जरूर इससे आपसे कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर पूछा जाएगा, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बजट 2021 से है। बजट 2021 है। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें बजट से, तो 7 अप्रैल 1860 को थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधे पूछा गया। तो स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। अगर गणतंत्र भारत की बात करें तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जन मथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जन मथाई ने पेश किया। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया। लगभग 10 बार, 6 बार ये वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए पेश किया। भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बजट का कोई भी बजट नाम से कोई भी हमारे आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में निर्दिष्ट है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगर निर्मला सीतारमण की बात करें तो निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 में बजट पेश किया था। उस समय वह देश की प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट 2021-22 की बात करें तो जो हाल ही में पेश किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला हमारा ये पॉइंट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट को पेश किया। इससे पहले उन्होंने 2019-20 में भी बजट को पेश किया था। पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हमारा इस बार है, जो पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के हाथ में बही खाता के जगह पर टैब था, जो कि लाल रंग के सुनहरे कवर से बंद था। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का बजट भाषण दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का बजट भाषण दिया, जो कि इनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण रहा है। वर्ष 2021-22 का बजट जो था 6 प्रमुख स्तंभों बिंदुओं पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभों पर मुख्य रूप से आधारित था जो हमारा 2021-22 का बजट है। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम व पोषण अभियान का विलय होगा। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम व पोषण अभियान का विलय होगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी टर्म है वो भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, लगभग हमारे 40 क्वेश्चन है इसमें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? आपके ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। आपका अगला था बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है चमड़े का थैला, पैसे का थैला, लाल सूटकेस या पैसे का बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो चमड़े का थैला। चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है। आपका अगला आता है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंच भाषा बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच भाषा से। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? क्या ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, इंदिरा गांधी या जेम्स विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जेम्स विल्सन भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माने जाते हैं।
हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री। अगर आपसे पूर्णकालिक पूछा जाएगा तो वो आपका निर्मला सीतारमण होगा। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण है? किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण है? 2008, 2015, 2020, 2021। तो 2020 का जो बजट भाषण था वो इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण था। इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो इसका जो राइट आंसर है वो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आ गई? बजट 2020 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आ गई? आपके ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी 5। बजट 2020 भारत की अर्थव्यवस्था आने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 5वें नंबर पर आ गई। बजट में क्या होता है अर्थात बजट से क्या मतलब है, बजट में क्या होता है या इससे क्या क्या निकलता है? तो बजट आपके ऑप्शन है मंत्रालय में उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्यौरा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। बजट से में जो होता है वो मंत्रालय में उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला आता है और अब इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि 2021 बजट का मुख्य बिंदु रहेगा। तो कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? आपके ऑप्शन 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, 42 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बी 35 करोड़। 35 करोड़ जो है कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि दी गई है। आपका अगला है शहरी स्वच्छ भारत मिशन। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 41,000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी 41,000 करोड़ जो है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि है। फिर आपका अगला आता है स्वास्थ्य का बजट कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया? स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है 1.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या 2.23 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी 2.23 करोड़ 3 लाख करोड़ स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर इसको कर दिया गया है। आपका फिर अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स से छूट दी गई है? कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स से छूट दी गई है? आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई बदलाव नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी 75 वर्ष। 75 वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट दी गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है अगले साल में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा? अगले साल में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा? 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 85,000 किलोमीटर अगले साल सड़कों का निर्माण होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई जाएगी? 3,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर 35,000 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगले साल सड़कें बनाई जाएंगी। फिर आपका अगला आता है शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? जल सेवा मिशन, नमामि गंगे मिशन, जल निर्माण मिशन या जल जीवन मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी जल जीवन मिशन शहरों के लिए मिशन यह लॉन्च किया जाएगा। फिर आपका अगला आता है जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2.1 हज़ार करोड़ या 2.87 हज़ार करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 2.87 हज़ार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। फिर आपका अगला आता है कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? आपके ऑप्शन है A11, B15, C17 या D19। तो उसका जो राइट आंसर है वो C17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है देश में कितने नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे? देश में कितने नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी 75,000। 75,000 देश में नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है कोच्चि, चेन्नई, नागपुर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी उपयुक्त सभी। मतलब कोच्चि, चेन्नई, नागपुर में आगामी वर्षों में शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। फिर आपका अगला आता है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? आपके ऑप्शन है 1800 करोड़, 2,000 करोड़, 2,100 करोड़ या 2,217 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2,217 करोड़। 2,217 करोड़ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राशि आवंटित की गई है। सरकारी बैंकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? सरकारी बैंकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 21,000
20,000 करोड़ या 22,000 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ सरकारी बैंकों के लिए राशि आवंटित की गई है। आपका अगला आता है बीमा क्षेत्र में कितनी फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है? ए 49%, 60%, 74%, 75%। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, 74%। 74% जो है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी गई है। कि वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है? 25 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 34.5 लाख करोड़ या 36 लाख करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, 34.5 लाख करोड़ वित्तीय वर्ष 2021 में खर्च करने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है? 5%, 6%, 6.8% या 7%? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 6.8% वित्तीय वर्ष 2022 में घाटे का लक्ष्य है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी हुई है? मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी हुई है? 1%, 2%, 2.5% या 3%? तो ये ध्यान रखिएगा, 2.5% मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। फिर आपका अगला आता है तांबा कापर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तांबा कापर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो 1%, 2%, 2.5% या 3%? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 2.5% जो है तांबा कापर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कर दिया गया है। फिर आपका अगला आता है स्टील पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? स्टील पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 7.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, 7.5%। फिर आपका अगला आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? जन सेवा भाव योजना, जन स्वास्थ्य योजना, पीएम आत्मनिर्भर योजना या पीएम सम्मान स्वास्थ्य योजना? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, पीएम आत्मनिर्भर योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई योजना लॉन्च होगी। फिर आपका अगला आता है आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है? तो आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया? तो आप लोग सभी जानते हैं आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका अगला आता है कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे आगामी वर्षों में? तो 50 तक, 100 से ज़्यादा, 100 से कम या 200? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? आदिवासी स्कूलों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ए 50, बी 500, सी 600 या डी 758? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी 758। आगामी वर्षों में 758 आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। 33 किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, ले, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए लद्दाख के ले में नया केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे? आपके ऑप्शन 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो इसका जो राइट आंसर है वो 15,000। 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? आपके ऑप्शन है 5,000 करोड़, बी 10,000 करोड़, सी 50,000 करोड़ या डी 20,000 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ जो है रिसर्च फाउंडेशन के लिए आवंटित किए गए हैं। सस्ते घरों पर कितना ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा? तो सस्ते घरों पर कितना ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा? आपके ऑप्शन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 1.5 लाख जो है सस्ते घरों पर ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख, डी 2 लाख? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 5 लाख रुपए बैंक के डूबने पर ग्राहकों को राशि प्रदान की जाएगी। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ को बढ़ाकर कितनी कर दी? ए 5 करोड़, बी 10 करोड़, सी 2 करोड़, डी 15 करोड़? तो उसका जो राइट आंसर है बी 10 करोड़। 10 करोड़ टैक्स ऑडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर इसकी दुगनी लगभग 10 करोड़ कर दी गई है। फिर आपके अगला क्वेश्चन आ जाता है पेट्रोल व डीजल पर कितना सेस लगाया जाएगा? पेट्रोल और डीजल पर कितना सेस लगाया? सेस भी एक प्रकार का कर है, तो पेट्रोल व डीजल पर कितना सेस लगाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 1 रुपये व 2 रुपये, 2 रुपये व 3 रुपये, 2.5 रुपये या 4 रुपये, कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.5 रुपये है जो पेट्रोल पर और डीजल पर 4 रुपये सेस लगाया जाएगा। तो ये रहा बजट से रिलेटेड वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इससे पहले बजट को देख रखा है, अब बजट को पढ़ लिया है, तो इसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे। तो अगर आपने पूरा वीडियो को देखा तो मैं सबसे इस वीडियो से क्वेश्चन पूछता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? आपका ऑप्शन है जन सेवा भाव योजना, जन स्वास्थ्य योजना, पीएम आत्मनिर्भर योजना या पीएम सम्मान स्वास्थ्य योजना? इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।